डू यू थिंक कि जो एनएसईबी की प्रिपरेशन है ये कहीं ना कहीं नीट में बच्चों को हेल्प करेगी? पीडब्ल्यू के जो बैचेस थे आपने और प्रोफेसर ने ए टू जेड मतलब बेसिक से उठाया है हम लोगों को वो कैपेबल बनाया है कि नहीं, हम लोगों ने तो किया ही है मेहनत, तुम लोगों की भी बहुत बड़ी मेहनत है। इस एज में इतनी सारी बायोलॉजी पढ़ रहे हो, उसको एसिमिलेट कर पा रहे हो, उसको क्वेश्चंस में ट्रांसलेट कर पा रहे हो, that is incredible. Do you think is it possible to manage Olympiad in the school together? If yes, how you have managed it? And any tips that you want to give to your juniors? Hello and welcome everyone on Olympiad वाला platform of Physics वाला। और आज हमारे साथ हैं शौर्य बंसल। हेलो शौर्य, वेलकम। लेट मी टेल यू कि शौर्य is currently pursuing NSEB और ये NSEB PDC में हमारे साथ यहाँ पे आए हुए हैं ऑफलाइन सेंटर कोटा पे। सो सॉरी, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को बता दूं कि दिस इज एन एक्सेप्शनल किड जो बायोलॉजी में बहुत अच्छा कर रहा है एंड मोस्ट लाइकली ही विल गो इनटू द IBO टीम दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया at the international platform and probably he will make us proud, grab a gold for himself and the nation. So let's know कि जर्नी क्या रही है शौर्य की। तो शौर्य, अभी आप कौन सी क्लास में? क्लास 10th में हो आप, और आपको कैसे पता चला इन ओलंपियाड्स के बारे में? सर लाइक मैंने 8th क्लास के अंदर फर्स्ट टाइम मेरे एक फ्रेंड था, उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। बचपन से 5th एंड ऑल में तो SOF ओलंपियाड्स आर कॉमन। Okay. मैं भी इतना इंक्लाइंड नहीं था एकेडमिक साइड में, बट 8th में लाइक समवन इंट्रोड्यूस्ड विद मी NSEJS एंड जूनियर साइंस ओलंपियाड बेसिकली। Okay. तो उसकी वजह से मुझे आइडिया लगा कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। 8th तब तक एंड होने वाली थी, तो फॉर अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट रजिस्टर दैट ईयर, बट नेक्स्ट ईयर आई वर्कड सिंसियरली एंड फिर मैंने 9th में NSEJS दिया। Yes. हाँ, मुझे याद है कि NSEJS में भी ये हमारे साथ जुड़े हुए थे, है ना? Yes. तो फिर INJSO में सिलेक्शन हुआ तो और मोटिवेशन, NSEJS क्वालिफाई किया, INJSO में गया। ग्रेट, यस 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 सर। तो फिर NSEB बायोलॉजी में बचपन से इंटरेस्ट था। मेरी मदर की साइड के भी बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो बायोलॉजी में परस्यू करते हैं। मेरा मतलब डॉक्टर हैं? डॉक्टर, हाँ। ओके। लाइक साइंटिस्ट डॉक्टर्स आर देयर एंड मेरा बचपन से लाइक बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स की साइड ज्यादा इंक्लिनेशन, नॉट ओके। बचपन से ऐसा लगता था कि बायोलॉजी को रटना है, विजुलाइज करना चाहिए, और वो मुझे प्लेटफॉर्म NSEB के थ्रू मिला। ओके। तो मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ा है। फिर PW ने बहुत सपोर्ट दिखाया, एक ओलंपियाड वाला की पूरी टीम रही, तो इस कारण मुझे फिर इंट्रोड्यूस मिला कैसे प्रिपेयर करना चाहिए एंड ऑल। तो बस ओके। अच्छा, बहुत बार बच्चे जो भी बायोलॉजी लेते हैं उनका एक ही एम्बिशन होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, राइट? एंड दैट इज फेयर इनफ, है ना? मोस्ट ऑफ द बच्चों का एम्बिशन डॉक्टर बनना ही होता है। डू यू थिंक कि जो NSEB की प्रिपरेशन है ये कहीं ना कहीं नीट में बच्चों को हेल्प करेगी? यस सर, फॉर श्योर, बट अपना अपना पैटर्न है। नीट में असर्शन रीजंस आते हैं, उसके लिए बस एक्स्ट्रा आपको प्रिपेयर करना है। टॉकिंग अबाउट थ्योरी, आप NSEB में बहुत ऊपर जाते हो नीट से। लाइक आप NCERT को बेस मानते हो, देन कैम्पबेल, देन और भी बुक्स आ रहती हैं। ओके। तो अगर जिसने इस सीक्वेंस में फॉलो करा है तो वो NCERT तो फॉर श्योर कवर ही कर लेगा। तो उसको नीट टाइप के पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व करने हैं नेक्स्ट ईयर। उसको बायोलॉजी में एक्सप्लिसिटली याद नहीं रखना या फिर नोट्स नहीं बनाने हैं लाइक 11th 12th में वी डू। तुम्हारा क्या गोल है? तुम आगे क्या करना चाहोगे? लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग 10th, इस साल तुम बोर्ड दे दोगे, होपफुली यू सिक्योर गुड मार्क्स इन बोर्ड्स। उसके बाद क्या करना है? 11th में क्या लेने वाले हो और आगे क्या परस्यू करने वाले हो? फॉर माय करियर चॉइस व्हाट आई हैव, मेरा थोड़ा फॉरेन यूनिवर्सिटीज की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन है, लाइक Ivy Leagues and all. Maybe I can pursue with जो मेरा फॉर पर्सनली इंटरेस्ट है कार्डियोथोरेसिक में रिसर्च करना, हेमोडायनामिक्स एंड LLM मॉडलिंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग मेरा फेवरेट है। तो मुझे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है। ओके, तो तुम यहाँ से सीधे फॉरेन यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो, एंड दैट इज ग्रेट क्योंकि ओलंपियाड्स प्रोवाइड यू दैट प्लेटफॉर्म सो दैट यू कैन अप्लाई इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, पोर्टफोलियो, राइट? सो दैट आपके चांसेस बढ़ जाते हैं और फिर वहां जाकर के तुम रिसर्च आगे परस्यू करना चाहते हो। ऑल द बेस्ट। आई थिंक रिसेंटली तुम लोगों ने कुछ ऐसे एग्जाम्स भी दिए थे, राइट? यूनिवर्सिटी का बायो लीग हो गया, और ये केवल ओलंपियाड हमारी एकेडमिकली इंप्रूव नहीं करता। लाइक मैंने IIT बॉम्बे का एक कंपटीशन था, इट्स लाइक अ हैकाथॉन ऑन प्रोजेक्ट। मेरा जो वर्क था हैकाथॉन, आई नो, बट दैट वाज
उसमें बायोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स थे मेरा, क्योंकि Yes. मुझे भी रिसर्च की तरफ थी, तो बहुत मदद करा है बायोलॉजी ओलंपियाड उधर। मतलब इट ओपन्स योर माइंड इन ऑल डायरेक्शंस, इन एवरी पॉसिबल वे। आपको कैसे सोचना है, सोचने का तरीका, रियल बेसिकली आपको रियल 10th क्लास में आपको साइंटिस्ट की एक झलक देखने को मिल जाती है अपने अंदर। So you mean to say कि जो बच्चे रोबोटिक्स या कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं उसका यूज करके बायोलॉजी एप्लीकेशन लगा बहुत करके अच्छा। इट ओपन्स Yes, द yes, होल statistics, प्लेथरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, हाँ? yes. नाइस, ग्रेट 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 ग्रेट। तो अभी तुम्हारा फॉरेन यूनिवर्सिटी का गोल है। ग्रेट, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अच्छा, tell me one thing more. Do you think the NACB batches that you are enrolled, or I say you were enrolled now, क्योंकि almost batches complete हो चुके हैं, and is it helpful? Do you think you are at par with your peers across the country? क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम बच्चे सबसे जुड़े हुए हो across the nation, इन बच्चों ने already NACB का एक ग्रुप बना लिया है और वहाँ पे सब एक दूसरे के टच में हैं across the country. Do you think you are at par and you can Definitely, sir. We will try our crack best. NACB? We will try our best, but PW के जो बैचेस थे, आपने और गांधी सर ने A to Z मतलब बेसिक से उठाया है हम लोगों को वो कैपेबल बनाया है कि नहीं, हम लोगों ने तो किया ही है मेहनत, तुम लोगों की भी बहुत बड़ी मेहनत है, क्योंकि इट्स इनक्रेडिबल टू सी कि 9th 10th के बच्चे, एनएसबी में तो 9th के बच्चे नहीं होते हैं, 10th 11th के बच्चे होते हैं या 12th के बच्चे होते हैं, रेयरली, बट मोस्टली 10th एंड 11th के बच्चे होते हैं। दे आर डूइंग इनक्रेडिबली गुड, क्योंकि आप लोग इस एज में इतनी सारी बायोलॉजी पढ़ रहे हो, उसको एसिमिलेट कर पा रहे हो, उसको क्वेश्चंस में ट्रांसलेट कर पा रहे हो, दैट इज इनक्रेडिबल। मैं इस एज में नहीं कर पाया था ये सब कुछ, though I started reading Campbell at that age, लेकिन फिर भी I don't think I was at that level. Hats off to you guys, that's great. और अच्छा भी लगता है मुझे ऐसे आप लोगों को, बच्चों को, आप जैसे बच्चों को गाइड करना। So finally एक और चीज, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि सर ओलंपियाड हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्कूल और ओलंपियाड दोनों एक साथ मैनेज नहीं हो रहे हैं। सो डू यू थिंक इज इट पॉसिबल टू मैनेज ओलंपियाड एंड स्कूल टुगेदर? इफ यस, हाउ यू हैव मैनेज्ड इट, एंड एनी टिप्स दैट यू वांट टू गिव टू योर जूनियर्स? So the scenario is in case of school, as you have said, कि Olympiad and school को manage कैसे करें. My personal opinion is that if you are doing Olympiad, you are already way ahead of your peer group in the school itself. So if you are taking science Olympiad basically or math Olympiad, math STEM subjects will be covered in that only. Yes, so just focus on SST and English and that would be improved. Like हम जो books पढ़ते हैं Campbell, that is a foreign author, तो हमारी vocab भी धीरे-धीरे improve हो रही है. तो उस वजह से बोर्ड के लिए बोर्ड पैटर्न इज आल्सो वेरी मच रीजनलाइज्ड नाउ. इट इज नॉट दैट मच टफ, बट या यू इफ यू वांट टू सिक्योर गुड मार्क्स you need to dedicate 5 to 6 days specifically for it. In that days only you need to just do all your preparation for board, then rest of you for Olympiad. It is easily manageable. Like I have done in this way only. Like if my first terms are there, I have given 2-3 days for it, perfectly done, and then after I restarted with Olympiad. So that is the perfect way. So मतलब मैक्सिमम 3-4 दिन में तुम्हारे स्कूल का बाकी जो सब्जेक्ट्स था वो हो जाता है एंड बाकी सब कुछ कर लेते हो। ग्रेट, क्योंकि तुम्हारे स्टेम सब्जेक्ट्स तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। जो बच्चा है वो एसएसटी और लैंग्वेज और ये सब कुछ हो जाता है। आपने बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखवाया है, तो हमें आपको पढ़ के बायोलॉजी ग्रेट, ओके, सो इट इज डूएबल। सेकंड जो होता है, बहुत सारे बच्चे जो ओलंपियाड की तैयारी करते हैं, फॉर देम what book would you like to recommend? What should be their reference material? How they should start their preparation? From where they can start their preparation? What are your suggestions for them कि यहाँ से करो, ऐसे करो? What do you say? What I have personally done is that Jan के month में when the batch started, you need to be consistent first of all. आप कोई भी अगर आप हाँ बिल्कुल, consistency and hard work has no alternative. Yes. So if you are in any batch, if in Olympiad batches also, so आपको सबसे पहले वो notes कर लेने हैं अच्छे से, जो भी टीचर कह रहा है by heart उसको follow करना है. After that, if you want to push up, Campbell आपने NCERT आप कर ही देते हैं, सर करवा ही देते हैं, तो आप NCERT करिए, उसके लिए आपको रेफरेंस बुक जैसे NCERT fingertips आती है, मैं वो उसको फॉलो करता हूँ. ये Truman's होती है, Truman's biology, आपने वो सॉल्व करी.
उसके बाद आप कैम्बल पे मूव करते हैं. इट शुड बी लेवल वाइज, लाइक लेवल 1 एनसीईआरटी, लेवल 2 कैम्बल, यू नीड टू मूव. डील कैम्बल उसके भी टेस्ट बैंक आते हैं, आपने वो सॉल्व करा. Then if you want, but that is also not necessary. आप NSEB के लिए कैम्बल is more than enough. NSEB फर्स्ट लेवल के लिए जिसने कैम्बल कर लिया, और रिवाइज इज रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सो देन इट्स कंप्लीटली फाइन. ग्रेट. तो ये सब कुछ करना है. अच्छा, what do you think? How much your PDC is helping you? Very much, because when the cumulative doubts we have from Jan to till here, you have dedicated so much. The faculties are so much dedicated to solve that, and बहुत यहाँ पे interaction अच्छा हो पाया compared to. I think peer group is helping. Really very one-to-one problem solving. Environment is also there, so we are also much. घर पे उतना ज़्यादा competitive environment नहीं होता, तो we are also here and there, but यहाँ पे एक focus है हमारे पास. Great. We want to crack this thing. So this is Saurya Bansal, and thank you very much. All the best for your future endeavors, and most likely IBO team में select हो and make us proud and the country proud. Thank you very much.